बोल साचे दरबार की जय। वो तो क्या कहेंगे कि हम तो आज भी खुशी हैं और कई जन्मों के बाद भी खुशी रहेंगे। और यदि आपको इसी जन्म की चिंता आ रही है, जिस जन्म में तुम मेरे चरणों में बैठे हो, तो फिर बैठने की महिमा कहाँ समझ रहे हो? जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और कितनों को चिंता है, कितनों को नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा भली भांति मुझे पता है। मैंने क्या बोला अभी? तुम्हारे से ज्यादा मुझे पता है। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि तुम मेरे हृदय में प्रवेश करना नहीं जानते, देवी देवता भी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने जानता हूं। जयकारा सतगुरुदेव। और हृदय में प्रवेश करके मैं तुम्हारी चिंता नहीं देखूंगा तो उनको दूर कैसे करूंगा? तो आप तो चिंता को भूल भी सकते हो, लेकिन जो गुरु प्यार को नहीं भूलता, मैं उनकी चिंताओं को याद कर लेता हूँ। और जब गुरुदेव अपने बालकों की चिंताओं को याद कर लेते हैं तो वो चिंता कहाँ चली जाती हैं? पाताल लोक में। जयकारा सतगुरुदेव। अगर आप की चिंताएं पाताल लोक में नहीं जा रही हैं तो आप कहाँ कह सकते हैं कि गुरुदेव के प्यार की जड़ का तो पाताल लोक को भी नहीं पता होता? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और किसी ने आज तक पता किया भी नहीं है, और करेगा भी क्यों? क्योंकि उसकी जड़ से ही तो पैदा हो रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जब उसकी जड़ से पैदा होने वाले देवी देवता उसकी जड़ को देखने में असमर्थ हैं, तो आपको गुरु प्यार की जड़ देखनी है या गुरु परिवार की जड़ में रहना है? रे बल को रहना है। हाँ, नहीं समझे क्या? है? और गुरु प्यार की जड़ में ब्रह्मा जी भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, और तुम भी सुरक्षित हो सकते हो। मैंने क्या बोला? तुम भी सुरक्षित हो सकते हो। कब? जब गुरु के प्यार को हृदय में कैसे सुरक्षित करेंगे? कि ब्रह्मा जी के हृदय को मजबूत बनाने वाले, शिव के हृदय को मजबूत बनाने वाले, और पृथ्वी मां को दुलार देने वाले ओंकार पिता ही सतगुरु के रूप में प्यार देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पता नहीं लगता मुझे तुम गुरु की वाणी को प्यार करते हो या मुझे प्यार करते हो, और ये अपने आप को प्यार करते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? जो गुरु को प्यार करते हैं
उन्हें गुरु की वाणी से भी प्यार होगा और उन्हें अपने आप से भी प्यार होगा। धन्य आत्मा तुम्हारा जन्म लेना। अब कहीं कहेंगे हम तो राधा माँ पे गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं राधा मेरी आत्मा है, राधा खुश होगी तो हम तो खुशी से झूम उठेंगे अपने भक्तों के लिए। भाई बहनों, गुरु चरणों में बैठने वाले केवल और केवल, मेरे साथ बोलो, केवल और केवल गुरु प्यार में ही झूमते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हे राधा माँ, हजारों बार तुम्हारे प्यार में झूमे होंगे, हजारों बार विष्णु भगवान के चरणों में बैठ के झूमे होंगे, तभी तो गुरु प्यार में झूमना तुम्हारे से भी बड़ा लगता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। प्यारे भाई बहनों, अगर तुम गुरु चरणों में बैठ के गुरु प्यार से तुम झूम नहीं रहे, हो सकता है अभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण ना हुई हो, लेकिन जो झूमने लग गए वो इसीलिए झूमने लग गए कि महादेव पिता ने उनकी भक्ति को क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जब तक महादेव पिता भक्ति को पूर्ण ना करें, गुरुदेव के प्यार में कौन झूमता है भाई? झूम भी नहीं सकता। तो यदि आप गुरु प्यार में झूमते नहीं हो, अभी तो शिव पिता ने आपको टिक मार्क भी नहीं किया। और वो टिक मार्क कब करते हैं कि अब ये सर्वसहारा केवल और केवल और केवल गुरु प्यार को समझता है, तभी वो टिक मार्क करते हैं। और जब जीव सर्वसहारा गुरुदेव को समझने लगता है, तभी तो भाई बहनों गुरु का सहारा मिलता है। जब तक हम सर्वसहारा नहीं समझते, गुरु जी भी कह देते हैं वैष्णो माता पे जाया, विष्णु भगवान पे जाया। क्या बोला? ये समझो कि कष्ट तो दूर कराते हैं गुरुदेव हमारे, लेकिन कहीं देवी देवताओं पे भेज भेज करके, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज सही पूछा दिया गुरुदेव ने कि जा तू वैष्णो माँ तुझे बुला रही है। वैष्णो माता बुला रही है, अब हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव को पता है यदि मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हें बुलाता रहूंगा, तुम मेरे पास आते रहना। अभी ये तुम्हारे गुरु प्यार की महिमा समझते नहीं, इसीलिए चलो गुरु को तो अच्छा समझते हैं, गुरु से प्यार भी करते हैं, गुरुदेव की शक्ति की महिमा नहीं समझते। इसीलिए अपने प्यारों को गुरुदेव क्या कहते हैं? जाओ वैष्णो माता, जाओ कलकत्ते वाली माता, जाओ रे कुरडी वाली आदि शक्ति माता, जो सभी की मां है। और जब गुरु जी को क्या लगता है कि ये तो क्या समझते हैं, सभी पृथ्वी के देवों और देवों को और मानवों को
और जानवरों को भी, सभी को प्यार देने वाले परमात्मा का सहारा भी गुरु प्यार के सहारे के आगे छोटा पड़ जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो गुरुदेव उसके सर्व सहारे बन जाते हैं और उसके हृदय में फिर क्या आ जाता है कि गुरु जो कर सकते हैं, गुरु नाम जो कुछ कर सकता है, परमात्मा ने तो किया ही नहीं आज तक कभी। अगर परमात्मा ऐसे काम कर दिया करता जिसे हम असंभव कहते हैं, तो गुरु शक्ति को कौन पूछता? परमात्मा तो अपने भक्तों की लाज रखने के लिए देवी देवताओं से भी हार जाते हैं, कहते हैं हमारी शक्ति काम नहीं कर रही। अपने भक्तों का नाम ऊंचा रखने के लिए क्या कह देते हैं? हमारी शक्ति काम नहीं कर रही। कितनी जगह देखा होगा अपने भक्तों के कारण महादेव ने हार मान ली, भगवान विष्णु ने हार मान ली। छोड़ो उनकी बातें, तुम तो उनके नन्हे नन्हे बालक हो, तुम्हें भी हार माननी चाहिए या नहीं? और जब तक जीव हार नहीं मानता तब तक गुरु सहारा कैसे? और हार कब मानता है? कि करोड़ों जन्म से करते आ रहे हैं राधा माँ की पूजा, करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। ऐसे थोड़ा ना गुरु प्यार मिलता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तभी मिलता है जब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। और भक्ति पूर्ण होने का सीधा तात्पर्य कि गुरु का दर्शन और गुरुवाणी पे विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है। नहीं समझे क्या? इसे बोलते हैं कि इसकी भक्ति पूर्ण हो गई। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था कि जब हम राधा माँ पे जा रहे थे, 90% मंदिरों में जाके पल्ले पसार रहे थे लोग, और गुरु के साथ सीधा मतलब अभी तो भक्ति की स्टार्टिंग भी नहीं हुई तुम्हारी, पूर्ण तो कहां? नहीं समझे क्या? गुरु के पल्ले में वो कुछ नहीं है जो देवी देवताओं से मांग रहे हो। अरे गुरु पिता आपकी खुशी के लिए, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हम आपके साथ यात्रा करते हैं। कि जो फल गुरु यात्रा से लगेगा वो तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा मंदिर की परिक्रमा से भी नहीं लगता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और वही हमारे साथ हैं।
भूल जाते हो। हे माई रानी, पैदल पैदल भी तुम्हारी परिक्रमा करने आ जाएंगे। हे माई रानी, हमारे गुरुजी को ठीक कर दो। पैदल पैदल आपके चरणों में परिक्रमा करने आ जाएंगे। अब मैं तो किसी से ठीक नहीं होना चाहता सिवाय अपने गुरुदेव के। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन कोई तो खुश होगा कि चलो भक्ति पूर्ण होने के नजदीक तो लग रहे हैं ये। क्यों? अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने गुरुदेव के लिए मांग रहे हैं। वैसे तो गुरु जी यूं भी कहते हैं, मेरे लिए तो क्या मांगोगे तुम? जिसको परम पिता, पिता तो बहुत हैं, लेकिन परम पिता तो एक ही है ना, वो आदि गुरु। जय गुरुदेव, जय ओंकार। यूं तो परमात्मा भी है, वो भी पिता है, लेकिन जय गुरुदेव जय ओंकार ये तो गुरु नाम को कहते हैं। और क्या बोल रहा था मैं तो भूल गया, याद कराना मुझे। अभी मैंने क्या कहा था? जय गुरुदेव जय ओंकार। क्यों भूलूंगा मैं? नहीं समझे? वो तो श्वास है मेरे। अभी मैं क्या कह रहा था वैसे प्रवचन में? इससे पहले क्या लाइन बोली थी मैंने? सुखदेव मुनि बता देना है। इससे पहले मैंने क्या लाइन बोली? अभी अभी क्या बोला था जय गुरुदेव जय ओंकार कहने से पहले? हाँ, मैं याद करूं, कोशिश करूं। अभी जय गुरुदेव जय ओंकार से पहले मैंने कौन सी वाणी बोली थी? थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो ना। अभी तो बोली थी, क्या बोली? कुछ नहीं बता रहे। कोई तो बता दो, इतने बैठे हैं। ये लिख रहा है, इसी से पूछ लो। ये भी नहीं बोल रहा। क्या बोली थी? है क्या? नहीं, बात क्या बोली थी ना, पूरी लाइन बताना। हाँ हाँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं। सेम जैसे मैंने बोला सेम वैसे बताओ ना। वो तो कहीं से मिलना भी नहीं चाहिए, मिलता तो है ही नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, और मिलने के लिए हमें कहना भी नहीं चाहिए किसी से। है नहीं समझे क्या? गुरु प्यार तो केवल और केवल गुरु ही दे सकते हैं। आदि शक्ति मां भी नहीं दे सकती, और ना आज तक दी आदि शक्ति मां ने कभी। केवल और केवल ये तो गुरुदेव देते हैं। नहीं समझे क्या? बात तो ठीक बोली तुमने, लेकिन जैसा मैंने बोला किसी को याद नहीं है। बुलाया किसने? मैं अपनी वाणी तो कई बार भुला भी देता हूं। नहीं समझे क्या? जैसे अब भुला दी मैंने तुम्हारे से सभी को। नहीं समझे क्या? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। भी क्या बोला था? नहीं समझे क्या? बुलाने की इच्छा तो मेरी चल रही है, क्यों दोष देते हो अपने आप को? नहीं समझे क्या? जब मैं ही बुला रहा हूं तो मैं नहीं समझे क्या? और जब गुरुजी ही बुलाएं किसी को नहीं याद आ रही, 1 घंटा याद करके देख लो। नहीं समझे क्या?
भी बोला क्या था, हूबहू क्या बोला था गुरुजी ने इससे पहले। तो जो गुरु वाणी पूर्ण नहीं करता, गुरु याद में नहीं रोता, गुरु की निंदा करता है, गुरु की निंदा सुनता है, गुरु धर्म में और गुरु में दोष दर्शन करता है, वाणी की तो बात छोड़ो, वाणी को तो बुलाना मुझे आता है, उसे तो मैं अपनी याद भी नहीं आने देता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या कह रहा हूं, उसे तो मैं अपनी याद भी, जब मैं अपनी वाणी बुलाने जानता हूं, जैसे अभी तुमसे मैंने पूछा, किसी के दिमाग ने काम नहीं किया, दिमाग से हो सकता है तुम गुरु वाणी याद कर लो, हो सकता है, लेकिन जब मैं बुलाऊं फिर तो याद भी नहीं कर सकते। हो सकता है दिमाग से तुम गुरु की वाणी याद कर लो, लेकिन दिमाग से तुम गुरुवाणी पे चल पड़ो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक तुम गुरु हाथ में रहने का संकल्प सच्चा नहीं करते। और गुरुदेव की याद करना, गुरुदेव की याद में आंसू बहाना, ये तो कोसों दूर हो जाता है। करके देख लेना कोई। मैंने बताया ना, जो गुरु निंदा सुनता है, गुरु निंदा करता है, गुरु धर्म में दोष समझता है, नहीं समझे क्या, और गुरु वाणी भी पूरा नहीं करता, नहीं समझे क्या, क्या बोला। वो रो नहीं सकता मेरी याद में। मेरी याद में यदि कोई रोता है तो वो कोई संसारिक रोना नहीं है भाई बहनों। कोई एग्जाम में फेल हो गया, तू तो नहीं फेल हुई कभी, हाँ खड़े होके बताना, हाँ हाँ फेल तो नहीं हुई कभी, फेल होना भी ना तुम कभी, बैठ जाओ। अच्छा, जेड़े बच्चे फेल होते हैं वो कैसे रोते हैं, वो तो फेल ही बता सकता है ना, नहीं समझे क्या कि हम कैसे फेल हो गए। हाहाकार करते हैं दुखों में। कोई भाई भतीजों के कष्टों में हाहाकार करता है, रोता है। दीवारों पे टकरे मार मार के रोते हैं। अरे दीवारों पे टकरे मारने वाले, तुम ही दीवार बन रहे हैं। तुमने दीवार खड़ी कर दी है अपने हृदय में और गुरु के बीच में कि हम आपके बनने वाले नहीं हैं। ये अज्ञान की, ये अविश्वास की, जिन्हें विश्वास नहीं होता, ये संख्याओं की दीवारें हटा दो। गुरु प्यार तुम्हारे हृदय में प्रकट होके क्या कहेगा, लो मैं तुम्हें अपनी याद देता हूं। और फिर आप क्या कहोगे, आज गुरुजी ने मुझे अपनी याद में रुलाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी हमारे से ईर्ष्या कर रहे होंगे कि ये मेरी याद में नहीं रो रहे। हमारे पिता ओंकार पिता गुरु नाम की याद में रो रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कभी देखा तुमने गुरु याद में रोने वाले के साथ प्रकृति ने कभी हादसा कर दिया हो? अरे प्यारे बालको, जैसे संसार के रोने में कई बार बेहोश हो जाते हैं ना, यदि कोई हो भी जाता है, वैसे मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि कहीं तो ना हृदय के कमजोर भी बैठे हैं तुम्हारे में कि पिता आपकी याद में रोने को तो दिल करता है, लेकिन यदि बेहोशी आ गई तो क्या बोला, कहीं बेहोश होने से बहुत डरते हैं।
गुरु प्यार में बेहोश हो जाओ, तुम्हें कोई बेहोशी कभी आ ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और ये जो गुरु प्यार में बेहोश नहीं होते ना, तो जगह जगह बेहोश पड़े मिलेंगे तुम्हें, घरों में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और कहाँ, कहीं भी। किसी को मरते देखते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं। कोई बुरी खबर सुनते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और जो गुरु प्यार पे संख्या करते हैं, तो उनके हृदय में कोई तो बोलता ही है ना कि झूठ है ये, कोई तो बोलता ही है ना अंदर से। बाहर वाणी निकलने से पहले अंदर बोलता है कोई, नहीं समझे क्या? कि वैसे ही कह देते हैं, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। सारे कष्ट तो ब्रह्मा जी पे भी अपने आप दूर नहीं हुए, वो रोए और फिर गुरु शक्ति देव ने उनका रोना बंद किया। अरे सारे तो ब्रह्मा जी भी अपने कष्ट नहीं दूर कर सकते, हम ब्रह्मा जी से बड़े थोड़ा ना है। नहीं समझे क्या है? संख्या कर लेते हैं। हमारे सारे कष्ट दूर कैसे हो जाएंगे? अंदर से संख्या कर लेते हैं। और जब वो संख्या कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी बुरी खबर है। किनके लिए? जो करते हैं। किनके लिए? जो करते हैं। अरे बुरी खबर सुन के बेहोश होने वालों, तब प्रार्थना किया करो ना, हे भगवान, बाहर के दुखों से क्या बेहोश होना। कुत्ते बिल्ली भी बेहोश हो जाते हैं। हम आपके प्यार में संख्या करते हैं। हमारे से प्राण तो अपने आप नहीं निकलते, लेकिन बेहोशी कर दो पिता, इस शरीर का रख के क्या करेंगे? बेहोशी में ही जीवन जी लेंगे। और जब होश आएगी तो क्या कहेंगे? कि होश में रहो, तुम्हें कोई बेहोशी देने की सोच भी नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। संख्या जब हृदय में आती है तो सबसे पहले किसको सुनाई देती है? अपने हृदय को। गुरु के प्रति दोष हो, गुरु वाणी के प्रति दोष हो, सबसे पहले हृदय को सुनाई देगी वो आवाज जब उठेगी। तो उसको क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बुरी खबर, सबसे बड़ी बुरी, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, बुरी खबरों का तुम्हारे जीवन से काटा मार दो। क्या बोला? कईयों ने तो मेरी वाणी का पालन किया ऐसे। अरे करना चाहिए ना। कईयों ने क्यों नहीं किया? गलती होगी तो सुधार लो। क्या बोला? मारो ना काटा। तूने मार दिया, तूने मार दिया काटा। ए गुड़िया, तूने मारा ऐसे? इसके तो ध्यान ही नहीं है, पाठ कर रही है। चलो कोई बात नहीं, माफ, तुम्हारे लिए हम काटा मार देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? हाँ, वो तो पाठ में लीन थी। इसी को पाठ करना कहते हैं। कहीं तो पाठ भी कर रहे हैं। ऐसे देखते रहते हैं। इधर मैं बतियाता हूं ना क्या कह रहे हैं, कान लगा के रखते हैं।
फिर देखते और मैं कहता हूं तू पाठ की तरफ देखना, कितने अच्छे भाव से ये पाठ कर रही है। इसे पता ही नहीं है कि गुरुजी ने क्या बोला, काटा मारो, क्योंकि पाठ के ध्यान में लीन है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। इसे क्या बोलते हैं, पाठ करना। इसे क्या बोलते हैं, पाठ करना। नहीं समझे क्या? प्यारे बहन भाइयों, तुम मेरे लिए आते हो या तुम अपनी समस्याओं को दूर कराने आते हो? मैं तुम्हारी समस्याएं भी दूर करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन पहले मैं तो निकाल दो कि पिता हम आते ही नहीं है, आप बुलाते जो हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बुला रहे? हम आते ही नहीं है, आप बुलाते जो हैं। नहीं समझे क्या? मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी याद की, इतनी याद की कि उनकी याद करना ही उनका जीवन बन गया था। यह है तो सच्चाई। नहीं समझे क्या? लेकिन ये सच्चाई मीरा ने पैदा नहीं की, उनके सच्चे मन को देखकर परमात्मा ने ये सच्चाई उनके हृदय में प्रकट कर दी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अब हम कई बार कहते हैं ना, मीरा 24 घंटे भगवान को याद करती थी। किसमें शक्ति है 24 घंटे याद करे? है नहीं किसी में शक्ति। ब्रह्मा जी से पूछ लो, विष्णु जी से पूछ लो, वो कहेंगे 24 घंटे हमारे में शक्ति नहीं है हम गुरु की याद कर सकें। लेकिन एक शक्ति तो सभी के पास है, ब्रह्मा जी पे भी है और तुम्हारे पे भी है, और बराबर है। वो क्या है कि 24 घंटे हम गुरुदेव के हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्या बोला? ये शक्ति तो तुम भी रख सकते हो, 24 घंटे याद नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे तुम क्या कह सकते हो? हम कुरडी वाली आदि शक्ति मां के नहीं है, हम नैना माता के नहीं है, जो सबसे बड़े नैन रखते हैं, एक बार में ही जो सारे ब्रह्मांड को देख लेते हैं। नैना माता एक बार में सारे ब्रह्मांड को नहीं देख पाएगी रे भाइयों, सच्चाई कह रहा हूं आपको। लेकिन गुरुदेव एक बार में ही सारे ब्रह्मांड को अपने सत के नेत्रों से देख लेते हैं। तो हम तो 24 घंटे उनके हैं। भले कि हम 24 घंटे किसी को ना देख पाए, सोते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन 24 घंटे हमें जो देख पाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड तो केवल गुरु नाम देख सकता है। नहीं समझे क्या? तो हम उनकी नजर में रहने वाले हैं और उनकी नजर में को सबसे बड़ा मानते हैं। जो गुरुदेव की नजर कोई सबसे बड़ी नजर नहीं मान सकता, वो 24 घंटे गुरुदेव का कैसे रह सकता है? भाई बहनों बोलो, कोई कोशिश करे कि पिता हम 24 घंटे तो आपको याद कर ही नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे आपके बने रह सकते हैं। कर लो संकल्प, नहीं कर सकते, लेकिन सुन लो, जो क्या सोचेगा, पिता आपकी नजर, गुरुदेव की नजर
नैना माता से भी बड़े नैन रखने वाली नजर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? क्या बोला रे, क्या बोला रे? तो अपने आप समर्पित हो जाता है कि पिता बस आपके नयन जब हमें देखते हैं, और क्यों नहीं देखेंगे भाई, जो अपने गुरुदेव के नयनों को क्या समझेगा? ये नयना माता के नयन नहीं है, ये आदि शक्ति के नयन नहीं है, ये त्रिदेवों के नयन नहीं है, ये तो गुरु ज्योत के नयन है। और ऐसे आप निहारो और आपको कोई धोखेबाज निहार ले, असंभव। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसे हम नहीं निहारते, तभी तो कोई धोखेबाज हमें निहारता है। इसकी चोरी कर लो, इससे धोखा कर लो, नहीं समझे क्या? क्यों? क्योंकि हम अपने गुरुदेव के नयनों को ही पूर्ण नयन नहीं समझते। पूर्ण गुरु पूर्ण प्यार रखते हैं और नयनों में भी पूर्ण शक्ति रखते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हे पूर्ण प्यार देने वाले, हे पूर्ण गुरु, नयनों में पूरी सत की शक्ति रखने वाले, हम अपने नयनों की शक्ति से तो आपको निहार भी नहीं सकते, और अपने नयनों की शक्ति से निहारना भी नहीं चाहिए। हमारे नयनों की शक्ति में क्या शक्ति है कि हम गुरुदेव के स्वरूप को निहार सकें? शक्तिहीन बन के निहारो कि पिता, यदि शक्ति से निहारेंगे तो अहंकार आ जाएगा। हमें गुरु पिता को निहारना आता है। शक्ति नहीं है पिता, शक्ति देव आपका नाम है, और आपकी शक्ति तभी काम करती है जब हम शक्तिहीन बने रहते हैं। आपको निहारने की शक्ति नहीं है, आप हमें निहार लो, इसलिए आपके आगे बैठ गए हैं, आपके चरणों में बैठ गए हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। फिर गुरुदेव उन्हें निहारते हैं, और जब गुरुदेव निहारते हैं तो वो ही निहारेंगे हमें जीवन में भी। जो हमें सुख देने वाले होंगे, जो हमें गुरु प्यार देने वाले होंगे, जो हमें गुरु प्यार पे चलाने वाले होंगे, दूसरे तो देख देख के भाग जाएंगे कि पता नहीं रे भाई, इनको सीख देने का तो बहुत मन करता है। और धन्य है जो गुरु प्यार की सीख देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। 90%, 2% ऊपर कह लो चलो, है तो 90 से 2% ऊपर कितना हो जाएगा रे? कितना हो जाएगा रे? 92। लोग उजाड़ने के लिए सीख देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी के। देखो भाई, तुम्हारे भाई ने तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे माता पिता ने सबके सामने ताड़ना नहीं देना चाहिए, नहीं समझे क्या? है माँ बाप ही तो हैं, जन्मी तो दिया है, ताड़ना तो अकेले में 7 दरवाजे में अंदर बैठ के देनी चाहिए, नहीं समझे क्या? है यार, हम तुम्हारे मित्र दोस्त हैं, हमारे माँ बाप तो हमें कभी ताड़ना नहीं देते, और देते हैं तो कभी लुक छिप के। आपके माँ बाप कैसे हैं जो हमारे सामने ही तुम्हें ताड़ना दे रहे हैं? यार, हम तो तुम्हारे मित्र हैं,
क्या बोलते हैं, हम तो तुम्हारे मित्र हैं। यदि यार कोई दुश्मन हुआ तो क्या कहेगा, इसकी तो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। दुश्मन तो ये बात कहेगा भी नहीं, और आप तो उसको जंचा रहे हो, माता पिता का विरोधी बना रहे हो कि आज तो कह दी कल ना कहे। घर पाड़ रहे हैं, नहीं, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, हमें बुरा नहीं लग रहा। साथ में जड़ें खोद रहे हैं और साथ में क्या, हम तो आपके अपने हैं इसलिए कह रहे हैं, हमें बुरा नहीं लग रहा। भाई बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों कह रहे हो ताड़ना नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, पिटाई भी करनी चाहिए। अरे मित्र, तेरे को तो ताड़ना मिली, हमारी तो पिटाई भी होती है जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं। नहीं समझे क्या? माता पिता ताड़ना नहीं देंगे, पिटाई नहीं करेंगे तो क्या बोला? हाँ, तो फिर जगत तो करेगा। ये जगत किसी से धोखा कर लेता है, पिटाई तो होती है, और क्या है? हाँ, नहीं समझे क्या कि वो उससे धोखा कर लिया, वो पार में धोखा कर लिया, हाँ, वचनों में धोखा कर लिया। हाँ, चलो छोड़ो, केवल और केवल मेरे से धोखा ना करना तुम। संसार में कोई धोखेदार ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें धोखा दे सके। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी तो। लेकिन सुनो, तुम्हारा संकल्प सच्चा होना चाहिए। रे कुरडी वाले पिता, आज भी आपके, अगले जन्म में भी आपके, क्या करने के लिए? आपकी सेवा करने के लिए, आपकी वाणी पूर्ण करने के लिए। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। कहीं तो यही अरदास करते रहते हैं, पिता अमुक ने धोखा दे दिया। अरे छोड़ो, यहां तो कहीं कहते हैं हमारे घर वालों ने धोखा दे दिया। घर में भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं और ताए चाचे होते हैं, नहीं समझे क्या? तो कहीं तो इसीलिए कहते हैं और के धोखों को तो सहन कर लेते, अपनों को धोखों को कैसे सहन करें पिता? अपनों ने जो धोखा दिया है, नहीं समझे क्या? इस अरदास करने से पहले 1000 बार सोचना, कहीं तुम्हारे मन में तो गुरुदेव को धोखा देने की नहीं आती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जब तुम्हें दुख आता है कि अपनों ने धोखा दिया है, तो गुरुदेव के प्यार को धोखा देंगे? गुरुदेव भी तो अपने होते हैं, गुरुदेव भी तो तुम्हें अपना मानते हैं, तो उनको दुख नहीं होगा क्या? होगा। कई बार सोच लेते हैं कि पिता आप तो दुख सुख से ऊपर होते हो, आपको तो कोई रोज धोखा देता रहे तब भी आप ख्याल नहीं करते। नहीं, फिर तो रोज ही धोखा दोगे। क्या बोला? नहीं समझे क्या? हाँ, अरे नहीं, हम अपने से पहले गुरुदेव को अपना मानते हैं। हे पिता, आपके अपने हैं। कभी स्वप्न में भी आपकी आशाओं को जो हमारे प्रति कर रखी हैं आपने, चाहे भंडारे में ड्यूटी देने के लिए, चाहे बर्तन मांजने के लिए, चाहे चाय बनाने के लिए, चाहे झाड़ू पोछा करने के लिए, और चाहे यात्रा में साथ साथ चलने के लिए, जो आशाएं लगा रखी हैं, स्वप्न में भी आशाओं पे पूरे उतरेंगे, क्योंकि अपनों से आप पहले अपने हैं। मैं वरदान देता हूं इस समय प्रकृति माई को, कभी मेरे बच्चों को अपनों से धोखा ना होने देना। जयकारा सतगुरुदेव। और यदि कल को कोई आ गया ना, पिता अपनों ने धोखा दे दिया, क्या बोला? हाँ, सीधी नजर से तो बात नहीं करेंगे, और मैं भी तिरछी नजर से ही बात करूंगा, फिर सीधी से तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं समझे क्या? है
क्योंकि जो सीधे साधे नहीं होते ना, वो कभी सीधे ढंग से देख के बात भी नहीं करते, क्योंकि उनमें कमी होती हैं, वो बात भी ऐसे करते हैं। नहीं समझे क्या? मैं भी ऐसे ही करूँगा? नहीं, मेरी नज़रों में तुम सीधे नहीं हो। क्यों? जो अपनों को विश्वास को तोड़ते हैं। भाई तुम तिरछी नज़रों से बात करने जानते हो, मैं नहीं जानता क्या? नहीं समझे क्या है? मैं भी फिर ऐसे बात करूँगा, अच्छा भाई बड़ी गलत बात हुई। नहीं समझे क्या? है भाई बड़ी गलत बात हुई। मैं भी सामने थोड़ा ना देखूंगा, मैं भी इधर मुंह करके बात करूंगा, भाई बड़ी गलत बात हुई। नहीं समझे क्या है? अरे सबसे बड़ी गलत बात क्या हुई? क्या हुई रे? तुमने गुरु के विश्वास को धोखा दिया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जो क्या सोचता है पिता, परीक्षा करके देख लेना, अपने आप धोखा खा जाएंगे। आपको कभी धोखा देने की स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। 3 दिन की बजाय हफ्ता भी कहेंगे ना, ब्रह्मा मंदिर में सेवा के लिए। बोलो 3 दिन कहूं या 1 हफ्ता कहूं? कोई पीटेगा मारेगा किसी को। हम तो 1 दिन बड़ी मुश्किल से आते हैं, ये 7 दिन कह रही है। कोई फरमाइश लगा दो ना, 3 दिन पे आ जाए ये। अरे हफ्ता कहूं या 7 दिन कहूं? वो जो पिलर पे लग रही है लड़की है, कौन है ये इधर, ये जो पिलर पे लग रही है ना, हाँ, ब्रह्मा मंदिर में यदि बुलाएं, जब ब्रह्मा जी की रथ यात्रा निकलती है, 3 दिन के लिए बुलाना चाहिए या 7 दिन के लिए? ऊंचे बोलो, एक तरफ बात करो। 3 दिन के लिए बुलाएं या 7 दिन के लिए? 3 दिन के लिए। सेवा बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बोलो, जो सेवा कोई कम कर रहा है उसके अंदर मैं अपना प्यार कैसे पूर्ण छोड़ दूं? और जो ये कहेगा नहीं पीता, 3 दिन की नहीं, आपने एक बार कहा था 7 दिन के लिए, पीछे तो गलतियां कर गए, अब की बार 7 दिन जरूर आएंगे। फिर मैं क्या करता हूं, गुरु के प्यार को गुरुजी ही हृदय में छोड़ते हैं। अपने बस की बात नहीं होती कि बना लो, फिर मैं उसके हृदय में प्यार भी 3 दिन वाला छोड़ूंगा या हफ्ते वाला? अरे 4 दिन और बकाया होते हैं हफ्ते में, पता नहीं किस दिन कष्ट आ जाए। क्या बोला? 3 दिन तो सुरक्षित रखूंगा ही मैं, फिर 4 दिन कौन सुरक्षा करेगा? जो प्यार 3 दिन रक्षा करेगा, हफ्ते में नहीं करवा सकते क्या? और हफ्ते में तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आगे गिनती करना, इतवार गिनती तो ठीक कर लेती है ये, नहीं समझे क्या? तो फिर 7वां वार गुरुजी क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। ताली तो मार दो। साल में तुम्हारी रक्षा प्रत्येक सप्ताह रहे, एक वर्ष में, और रक्षा रहे वर्ष भर, तो 4 दिन बढ़ा दे। महंगा सौदा है या सस्ता सौदा है? क्या बोला? पूछ से पूछो ना, क्या नाम है तेरा? इधर आ, इधर आ जाओ। ताली तो मारेंगे नहीं, क्योंकि 3 दिन वो मार रहे हैं, इसने तो पागल हो रहे हो क्या तुम? इसने तो सेवा घटाई है और फिर ताली मार रहे हो तुम रे। हाँ, क्यों घटाई सेवा बेटा? अगर तुम्हारी रक्षा हो 4 दिन बढ़ाने से, तो क्या जाता है तुम्हारा बेटे? है
क्या बोला? तो मेरे दिमाग से चलती ना तो तुम्हारे मुख से क्या निकलता? 7 दिन पिता। तेरा नाम क्या है? अनु। कहाँ की रहने वाली है? नारायणगढ़ की। तुम यहां किस लिए आते हो? मेरे दिमाग से चलने के लिए। किस लिए? आपके दिमाग से चलने के लिए। और ये 3 दिन वाली बात मेरे दिमाग से कही थी, अपने दिमाग से? बताना जरा बेटी। हाँ, पता नहीं। और मैं क्या कह रहा हूं? घटाने वाली कोई बात कहता है अपने दिमाग से, बढ़ाने वाली कोई बात कहता है गुरु के दिमाग से। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु के दिमाग से बात किया करो बेटा, गुरु सेवा को बढ़ाया करो। नहीं समझे क्या? है प्रकाश सैनी की जगह तेरी ड्यूटी लगा दी, तू तो क्या कह देगी 3 मिनट में ही गुरु जी तो 3 महीने की सेवा पूरी कर देते हैं। अरे प्यारी सी बेटी है, अपने दिमाग से बातें करना छोड़ो। नहीं समझे क्या? है क्या बोला रे बेटी? अपने दिमाग से बातें करना छोड़ो।